आइए देखते हैं अवतल दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। देखिए जैसा कि ये आपका अवतल दर्पण है, तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का के जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो होता है वो अवतल दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है वो अवतल दर्पण का ध्रुव है। ठीक, जो P हो गया, और मान लीजिए इसमें ये गोली दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है उस गोले का केंद्र ही वक्ता केंद्र कहलाता है। ये हो गया वक्ता केंद्र C। वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको फोकस करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए आपका हो गया फोकस। जो फोकस होता है वक्ता त्रिज्या का फोकस जो दूरी होती है, मतलब कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है, और ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो वक्ता त्रिज्या होती है, और फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो मान लिया जाए जैसे एक वस्तु है जो C से कुछ दूरी पर रखी हुई है ना, C से कुछ दूरी पर रखी हुई है वस्तु, ये AB कोई वस्तु रखी गई है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तित होकर के फोकस से जाती हैं। तो आप जानते हैं नियम है, इसमें ये भी होता है कि वक्ता केंद्र पर जैसे हम किसी वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पहले वस्तु अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनता है, फिर वक्ता केंद्र से कुछ दूर रखते हैं तो फोकस वक्ता केंद्र के बीच पर बनता है, और वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो इसी पे बनेगा। वक्ता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे तो वक्ता केंद्र से दूर बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बन जाता है, आभासी बन जाता है। तो ये फोकस गया। और दूसरी प्रकाश की किरण जब वक्ता केंद्र से जाएगी तो वही वक्ता केंद्र से वापस हो जाएगी, आप जानते हैं। इसका मतलब यहाँ जहाँ ये दूसरे को दोनों किरणें काटती हैं यहीं पे बन जाता है प्रतिबिंब। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब हो गया आपका। ये प्रतिबिंब मान लीजिए उल्टा बनता है तो ये ए डैश हो गया, और ये क्या नाम है बी डैश हो गया, प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, वस्तु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो U होती है। वस्तु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो U होती है, और U यहाँ पर जो होगा माइनस होगा। और आपका ध्रुव और जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, ध्रुव और जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसको ऐसे समझिए, आपका जो PA है वो U हो गया, ये जो PA है वो U हो गया, वस्तु दूरी U जिसका चिन्ह आपका ऋण होगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख लीजिए, PA इक्वल टू आपका है U, PA इक्वल टू आपका है U, और जहां पे प्रतिबिंब ये जो बन रहा है मुख्य अक्ष को जो काट रहे हैं किरणें,
ये परावर्तित होने के बाद जो किरण से वो काट रहे हैं उसको हम देख रहे हैं कि ये जो आपका मुख्य अक्ष है ए बिंदु पर जाकर मतलब उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, लंब खींच रहे हैं, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो ये जो बिंदु ए है, ए डैश, ये के ऊपर डैश लगा दिए हैं, तो ए डैश, तो इसका मतलब ये पी ए डैश जो है वो पी ए डैश आपकी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। और P और F के बीच की जो दूरी है पी एफ, ये फोकस दूरी है। और P और C के बीच की जो दूरी है P और C, यानी PC जो है वो आपका R है, ठीक है। अब ये चिन्ह परिपाटी में हमको यह ध्यान देना है कि U धन का U V F R इन सबका चिन्ह क्या होगा। तो देखिए होता क्या है, ये आपका हो गया, आपका ये जो पी है वो मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष के दिशा में, मुख्य अक्ष के दिशा में, मुख्य अक्ष के आपतित प्रकाश किरण की दिशा, जैसे मान लीजिए आपके प्रकाश के किरण की ये दिशा हो गई, आपके प्रकाश की किरण की दिशा, ठीक है। और ये इधर की जो है आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा। देखिए आप इतना जानिए कि ये समझिए कि आपका जो दर्पण है, दर्पण पर जो भी प्रकाश डाला जाएगा दर्पण के बाईं ओर से ही डाला जाएगा, चाहे वो दर्पण हो अवतल या उत्तल, चाहे लेंस कोई भी हो, प्रकाश जब भी डाला जाता है हमेशा लेंस या दर्पण के बाईं ओर से ही डाला जाता है। और ये आपका मुख्य अक्ष है। कोई भी दूरी जो नापी जाती है वह ध्रुव से ही मापी जाती है, ठीक है। कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से नापी जाएगी। तो यहां देखिए क्या होगा कि जैसे कि जो आपतित प्रकाश के किरण की दिशा है बाएं से डाला जाएगा तो यही होगा, और ये परावर्तित टकरा के परावर्तित होगी तो इधर आएगी, दर्पण से बाईं ओर लौटेगी, तो इसको हम चाहे परावर्तित कहें चाहे आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा कहें, भाई एक ही है, परावर्तित किरण की दिशा को चाहे आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा को। तो इसमें यह होता है कि आपतित प्रकाश के किरण की दिशा में नापी जाने वाली जितनी भी दूरी होंगी वो धनात्मक होंगी, और आपतित प्रकाश के किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी नापी जाएगी सब ऋणात्मक होंगी। और कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाएगी आपकी, ध्रुव से। कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे, ठीक है। कोई भी दूरी आपको ध्रुव से नापना है। तो यहाँ देखिए जैसे आपका जो पीए है यू, ये पीए यू है, ठीक। तो इस हम आपके प्रकाश किरण की दिशा तो इधर है भाई, इधर,
मतलब उधर को जा रही है, लेकिन दूरी हम कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। और ध्रुव से हम उसके विपरीत देखो इधर को आ रहे हैं ना, विपरीत इधर को आ रहे हैं, मैंने पी से आना है, ए की तरफ आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं, इसलिए ये चिन्ह आपका हो जाएगा ऋण। ठीक, उसी तरह से ये पी ए डैश, पी से ध्रुव से नापे कोई दूरी, प्रकाश की किरण की दिशा इधर है और हम उसके विपरीत आ रहे हैं, आपके प्रकाश की किरण की दिशा के विपरीत आ रहे हैं, पी से हम इधर को आ रहे हैं, इसलिए आपका पी ए जो भी है वो भी हो जाएगा ऋण। और देखिए पी एफ, इसमें भी आपके प्रकाश के किरण की जो दिशा है उसके विपरीत हम आ रहे हैं पी से नापने के लिए, इसलिए इसका जो हो जाएगा ऋण। उसी तरह से ये जो पीसीआर है, यहाँ पे देखिए विपरीत में ही आ रहे हैं ना, पी से सी इधर के लिए, माने विपरीत दिशा में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी दिशा है कि इधर आ रहे हैं इधर, इसलिए भी होगा ऋण। इसका मतलब अवतल दर्पण की जितनी दूरियां हैं सभी ऋण हुई, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब इधर को बन रहा है आपका बाएं तरफ। और एक चीज और, मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी नापी जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। जैसे AB की जो लंबाई होगी, AB की लंबाई, AB जो लंबाई है, AB जो लंबाई है ये धनात्मक है, ये है धनात्मक। और आपका जो A डैश B डैश जो लंबाई है ये है आपकी ऋणात्मक, ये आपकी ऋणात्मक है। ये आपकी ऋणात्मक है, ठीक है। A डैश B डैश, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए ऋणात्मक, ये मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाई है इसलिए धनात्मक। जैसे मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो धन रहेगी, और उसका प्रतिबिंब मान लो नीचे अगर 2 सेंटीमीटर का बन रहा है तो वो ऋण में रहेगा। ओके, ठीक है। लंबाई, क्योंकि अच्छा ये देखिए भैया, इसी अवतल में ही अगर हम इसी में हम देख रहे हैं अवतल से अवतल में देख लेते हैं, अवतल में देख लीजिए। जैसे अगर ये है आपका अवतल दर्पण है, सब चीज वही है, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। अवतल दर्पण यहाँ है, ये इसका ध्रुव हो गया, और देखिए ये है मान लो ध्रुव यहाँ हो गया, और इसका ये F है, इसका ये C है ना। अब कोई वस्तु जब हम इसको रखेंगे क्या नाम है, फोकस, तो ध्रुव के बीच में रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो ये फोकस से होकर जाएगा, इसको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरा जो है वक्रता केंद्र से आएगा, वक्रता केंद्र से पीछे की ओर जाएगा, मान लीजिए स्केच बनाना है, इसको पीछे की ओर बढ़ाते जाइए, इसको भी आप पीछे की ओर बढ़ाते जाइए, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ जाके मिल जाएगा, ठीक है। वहीं देखो ये वस्तु आपकी AB थी, क्या थी आपकी A और B वस्तु थी, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वस्तु आपके देखिए यहाँ पे AB है, और इसी में जब हम ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो चला गया दर्पण के पीछे, तो यहाँ देखो प्रतिबिंब ये बन गया, ये ठीक है, प्रतिबिंब ये बन गया, यानी यहाँ हो गया आपका ये सीधा बनता है ना, A डैश बन गया, ये B डैश बन गया, A डैश B डैश, A डैश B डैश, A डैश B डैश, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी दूरी नापेंगे, देखो भाई ये दूरी नापेंगे तो P और A डैश, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये प्रतिबिंब है V है, ये V है जो कि धन होगा। क्यों धन होगा? क्योंकि आपके प्रकाश किरण की दिशा इधर है ना, आपके प्रकाश किरण दिशा इधर है, ये इधर आपके प्रकाश किरण की दिशा है, और ये दूरी हम जो है उसी दिशा में, P से हम उसी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हो गई धन। बाकी दूरियां पूरी क्या हो जाएंगी, ऋण। उसी तरह से
जैसे ये देखो पी ए है, वस्तु की दूरी ये भी ऋण हो जाएगी, पी ए भी ऋण हो जाएगी, पी एफ भी ऋण हो जाएगा, और पी सी भी, मतलब कि एफ भी आर, यू भी आर और आर, एफ आर यू सब आर माइनस होंगे, और ये आपका जो भी होगा वो धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि जिस दिशा में आपतित प्रकाश की किरण की दिशा है उसी दिशा में हम पी से गए हैं ए तक, इसलिए क्या हो गया? धनात्मक हो गया। तो इसका आप ध्यान देंगे, यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए भी आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक। उसी तरह से उत्तर दर्पण जब हम लेंगे तो उत्तर दर्पण में आपका एफ भी धनात्मक होगा, उसको आप बना के देख लेंगे। फिलहाल इसमें आप इतना जानिए, यानी आपका जो इसमें पी ए डैश यानी कि जो आपका जो भी है वो धन हो जाएगा। इतना आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? इतना आप ध्यान दे लीजिए, बाकी फिर जो भी समस्या है वो आप पूछते रहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक्स।